अगर अगर अरे बता रहे हैं भाई, अरे बता रहे हैं। हाइड्रोजन से देखते हैं। हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के 3 मोल से इसका कितना मोल बनता है? 2 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2/3 की 3/2? 2/3। अगर 2/3 3/2 में कंफ्यूजन हो रहा है ना, फिर से मैथ पढ़ने की जरूरत है तुम्हें। 2/3 और 12 मोल से कितना मोल बनेगा? 2/3 × 12, ये कितना आ रहा है? 8 मोल। हाइड्रोजन के हिसाब से देखा जाए तो अमोनिया बनना चाहिए 8 मोल। नाइट्रोजन के हिसाब से देखा जाए तो अमोनिया बनना चाहिए 10 मोल। कितने लोगों को लगता है कि अमोनिया 10 मोल बनेगा? अरे हाथ तो उठाए तो 10 मोल वाले हैं। और कितने लोगों को लगता है अमोनिया 8 मोल बनेगा? तो ठीक है। और कितने लोगों को लगता है कि इसको एवरेज लेंगे और 9 मोल बनेगा? 9 मोल में 9 मोल वाले हाथ उठाओ, डरो मत, तुम्हारा ही सही है। तो कितना मोल बनेगा? तू कर रही हो? किसी पे हाथ नहीं उठाया तूने? तुझे कितना लगता है 8 क्यों बनेगा? 8 मोल क्यों बनेगा बता ना। 10 भी बन सकता है, 8 भी बन सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नहीं, के पीछे खड़ी हो। तुझे क्या लगता है कितना मोल बनेगा? क्यों? नाइट्रोजन के हिसाब से तो 10 मोल बन रहा। अरे सब में यस सर बोलेगा, कुछ तो अपना बत। कंफ्यूजन है। एवरेज लेके बना सकते हैं। एवरेज वाला तो पक्का नहीं बनेगा भाई। करिए उसके पीछे। हाँ हाँ। तुझे क्या लगता है 8 मोल बनेगा? क्यों? बस 8 मोल बनेगा ये पता है, क्यों बनेगा ये नहीं पता है। नहीं, बैठ जाओ। किसी के पास रीजन है कि ये इसका 8 मोल या 10 मोल क्यों बनेगा? अरे चुप, बोलना नहीं है, हाथ उठाना बस। हाँ बता बे। हाँ हाँ। लिमिटिंग रिएजेंट ये क्या होता है? तो यहाँ पर कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? हाइड्रोजन। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ओके। तो लिमिटिंग रिएजेंट कम होता है कि ज़्यादा? कम होता है। कौन कम है यहाँ पे? अजीब है। क्या कह रहा है? बैठ जा। तू कुछ कहना चाहता है, बहुत परेशान सा लग रहा है। बता बता। हम्म? कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? लिमिटिंग रिएजेंट कम होता है कि ज़्यादा? कौन कम है? किसके मोल कम दिए हैं? नाइट्रोजन का कितना बोल दिया? नाइट्रोजन का। और हाइड्रोजन का? कौन कम लग रहा है तुझे, 5 कि 12? ऐड। ऐड। लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सब पढ़ा ही रहे हैं आज से। पिछले 7 8 दिनों से पढ़ा ही रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट। तुम लोग कभी बर्गर खाए हो? अबे देखे तो होगे। ये गरीब लोग कह रहे हैं नहीं सर, कहाँ बर्गर। और कुछ इसमें एलीट क्लास के होंगे, कहेंगे नहीं सर बर्गर नहीं होता है, बर्गर होता है। मारेंगे भी। बर्गर ही है। ठीक है। बर्गर ही बोलूंगा मैं। तुम उसको चाहे जो चाहे वो बोलो, मगर मैं उसको बर्गर बोलता हूँ। बर्गर में क्या क्या लगता है? 2 बन लगते हैं, मालूम है ना? ऐसा।
जिसको ठेले वाले एक ही को काट के बना देते हैं, पर छोटा बड़ा बन गया क्या यार? मैं बर्गर नहीं बनाता ना, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और इसके बीच में, अरे तो एक पतला मोटा भी होता है, और इसके बीच में लगता है टिक्की, ठीक है। अब वेज वालों के लिए वेज टिक्की होता है, और नॉन वेज वालों के लिए चिकन टिक्की होता है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए आलू टिक्की होता है, ठीक है। तुम लोग कौन सा खाया हो? पता था मुझे। अ, उसके साथ कुछ साइड में इंग्रेडिएंट लगाते हैं, पत्ते वत्ते, टमाटर जिसको हम बार बार निकाल ही देते हैं, और हाँ हाँ समझ रहे हैं, पर आजकल टमाटर डाल ही नहीं रहे वो, क्योंकि ताकि तुम्हें निकालना ना पड़े, इसलिए नहीं ताकि तुम्हें निकालना ना पड़े, इसलिए कि बहुत महंगा हो गया। खैर, तो एक बर्गर बनाने के लिए दो बन और एक टिक्की लगता है, समझ में आ रही बात? अब एक बात बताओ, अगर किसी, अभी आजकल बर्गर की बढ़िया शॉप कौन सी चल रही है? मैकडी, बर्गर किंग, मैकडी? मैकडी तो बंद हो गए सारे, हमको लगता है जहाँ जाओ तुम, चल रहा है चल रहा है। बर्गर किंग बढ़िया चल रहा है अभी, नहीं? एक अभी बर्गर सिंह भी चल रहा है, पता नहीं कहाँ। बर्गर सिंह, ठीक है। तो मान लो किसी मैकडी के शॉप पे एक दिन 200 ब्रेड आया, 200 ब्रेड आया और 200 टिक्की आई, उस दिन कितना बर्गर बनेगा? उस दिन कितना बर्गर बनेगा बे? कुछ कह रहे हैं 100 बनेगा, कुछ कह रहे हैं 200 बनेगा, लग रहा है कभी इनको। तो इसको बनाने के लिए, तो इसको, इसका आंसर देने के लिए तुम्हें एक्चुअली में बर्गर बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि 100 बर्गर बनेंगे? और कितने लोगों को लगता है 200 बर्गर बनेंगे? बाकियों को क्या लगता है? 150? बड़ी अजीब बात है ना। तो यहाँ पर टोटल कितने बर्गर बनेंगे? 100 बर्गर ही बनेंगे। काहे बे? क्योंकि दो ब्रेड से कितने बर्गर बनते हैं? एक। और जैसे ही 100 बर्गर बनेगा, ब्रेड खत्म हो जाएगा, तो क्या टिक्की चिपका चिपका के बर्गर दोगे? तो 200 बर्गर से कितना बना? 100 बर्गर, क्योंकि दो बर्गर से कितना बन रहा है? एक। अच्छा, मान ले कि 300 ब्रेड आया और 200 टिक्की आई, अब कितना बर्गर बनेगा? 130? 130 कौन बोल रहा है? ये कहां से आते हैं लोग? 150 यही तो बनेगा, क्योंकि दो से एक बन रहा था, तो 200 से 100 बनेगा, तो 300 से 150 बनेगा, है ना। अच्छा, मान ले कि 400 ब्रेड है, अब कितना बर्गर बनेगा भैया? 200। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सेम ऐसे अगर 500 ब्रेड आया, तो कितना बनेगा? 200। उसी में 200 बोल रहे हैं, 250 ही बोल रहे हैं। जो ज्यादा बोलेगा हम उसकी बात मानेंगे। 250 वाले हाथ उठाओ पहले। 250 वाले कहाँ गए सब? तो 250 बोला कौन था? अरे यार, ये कैसे कर रहे हो तुम लोग? ये दो से एक बन रहा है, 200 से 100 बन रहा है, 300 से 150, 400 से 200, तो 500 से 250 बनना चाहिए ना। अरे टिक्की खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या कि ऐसा तीन ब्रेड चिपका के पकड़ा दिया? बहुत मार पड़ेगी, कभी करना नहीं। तो जैसे ही 200 बर्गर बना, है ना, टिक्की खत्म हो गई, अब किसके हिसाब से बर्गर बन रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसके हिसाब से बर्गर बनता है, टिक्की के हिसाब से कि ब्रेड के हिसाब से? जो पहले खत्म हो जाता है उसके हिसाब से, है ना। जो पहले खत्म हो जाता है उसके हिसाब से बर्गर बनता है, कि जो पहले खत्म होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और उसी के हिसाब से क्या बनता है बे? फाइनल प्रोडक्ट बनता है। लिखो। तो लिमिटिंग रिएजेंट ज़्यादा होता है कि कम होता है?
ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जो पहले खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पर इस सिचुएशन में देख, कौन लिमिटिंग रिएजेंट था? ब्रेड की टिक्की कौन ज्यादा लिए हैं? ब्रेड ज्यादा लिए, 300 ब्रेड लिए, 200 टिक्की लिए, पर ब्रेड पहले खत्म हो गया, तो किसके हिसाब से बर्गर बनेगा? ब्रेड के हिसाब से। ज्यादा कम से कोई मतलब नहीं होता, जो पहले खत्म होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। देखो, द रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट, रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, consume first during the reaction is called limiting reagent, called limiting reagent. And the final product will be formed according to limiting reagent. जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, और जो एक्सेस रिएजेंट होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? सबसे पहले अपने को पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लेते हो। ब्रेड और बर्गर के केस में तो पता कर लिया तुमने, पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के केस में पता किया जा सकता है? बिल्कुल पता किया जा सकता है। और इसको पता करने का चार मेथड, ठीक है, चारों मेथड बता रहे हैं। जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे उसको फॉलो करना, है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला मेथड है प्रोडक्ट फॉर्मेशन मेथड। उसमें अपन क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ही बना देते हैं। तो इसके 5 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 10 मोल। और 12 मोल से इसका कितना बन रहा है? किसकी वजह से कम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? हाइड्रोजन की नाइट्रोजन, में हाइड्रोजन बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, हाइड्रोजन बोल रहे हैं नाइट्रोजन बोल रहे हैं। N2 की H2 पे, H2 की वजह से कम प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब H2 क्या बनेगा हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा? LR, और तुम क्या समझोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अमोनिया कितना बनेगा? एक्चुअली में अमोनिया कितना बनेगा? 8 मोल ही बनेगा। समझ में आ रही बात? दूसरा तरीका है कि, क्या हटाओ इसको, हम ये पता करें कि ये, पहले ऐसा करो कि ये जो अमोनिया का मोल है ना, इसको ऐसे कवर कर दो, छुपा लो। अब ये बताओ, हाइड्रोजन का मोल छुपा लो, ठीक है। नाइट्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन का कितना मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो इसके 5 मोल से रिएक्ट करने के लिए इसका कितना चाहिए होगा? 15 मोल चाहिए होगा। लेकिन इसका दिए कितना है? 12 मोल। तो ज़्यादा दिए हैं कि कम दिए हैं? कम दिए हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा कि एक्सेस रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रही है बात? अब हो सकता है कुछ लोगों के नहीं सर 12 मोल ढक नहीं पा रहे हैं, तो 5 मोल ढक ले। ये बता, उसके 3 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करता है? तो उसके 12 मोल से रिएक्ट करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए? अरे बोलना। 4 मोल। लेकिन दिए कितना है? ज़्यादा दिए हैं कि कम दिए हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट बना कि एक्सेस रिएजेंट? ये अगर एक्सेस रिएजेंट बना है तो हाइड्रोजन क्या बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। दिख रहा है? और चौथा तरीका है, जो भी मोल है ना, इसको मन में स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो इसके 5 में मोल में कितने, किससे डिवाइड करोगे? 1 से। और इसके इसके 12 मोल में किससे डिवाइड करोगे? 3। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम है वही क्या बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। दिख रहा है कौन कम आ रहा है? 5/1 की 12/3? 5/1 नहीं भैया, नहीं कि इसमें छोटे छोटे नंबर है तो ये छोटा है, इसमें बड़े बड़े नंबर तो बड़ा है, ऐसा नहीं होता। मैथ्स आती है ना तो लोग छोटा बड़ा तो पहचान लेते हो ना सब लोग। सही में, इसमें से कौन 5/3, कौन 5/1 बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ तू खड़ी है तू नहीं, उसके पीछे। तो छोटा बड़ा पहचान लेते हैं।
इन दोनों में से कौन बड़ा है? -10/11 बड़ा है, श्योर ना? कितने लोगों को लगता है कि -10/11 बड़ा है? 2-3 लोग सपोर्ट में हैं तेरे। और कितने लोग लगता है कि -7/9 बड़ा है? और बाकी लोग को नंबर छोटा बड़ा भी नहीं पहचान, तुझे भी इसको जगाना जरा। तो यही फ्रंट डेस्क पे ही सो गया। कौन सा बड़ा लग रहा तुझे? इन दोनों में से कौन बड़ा है? अरे बैठा रहा, बैठा रहा, कोई बात नहीं। तू खड़ा हो रहा है, पीछे वाले लोगों को दिख ही नहीं रहा है कुछ। इन दोनों में से बड़ा कौन है? अरे यार पूछ रहा हूँ, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तू था नहीं क्या यहाँ पे? किसके ख्यालों में खोया रहता है ये बता। सुबह सुबह वो भी। अच्छा इस क्वेश्चन को रहने दे, इस क्वेश्चन का आंसर। ये सोचने लगेगा कि किसका बताऊं, 4-5 थे। 7/9 बड़ा है कैसे? ठीक है, तो मतलब छोटा बड़ा तुम लोग पहचान लेते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही पहचानते हैं, ठीक है? तो ये छोटा बड़ा पहचान नहीं आता, नंबर समझने की जरूरत। -2 बड़ा होता है कि -4? तू बोल। हाँ हाँ, -4 बड़ा होता है, वेरी गुड। और इसको समझने के लिए तुम्हें नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा। कौन सी क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। माइनस वाला तो सेकंड पढ़ाते हैं, उससे पहले फर्स्ट पढ़ाते हैं। एक और पूछे? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। देखो नंबर सब लोग पहचानते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा नर्वस होने की वजह से गलत आंसर दे दो। और ये नर्वसनेस जो होती है, या तो तुम्हें टीचर के सामने आएगी या फिर एग्जामिनेशन हॉल में आएगी, ठीक है? तो अगर मेरे सामने नर्वस होके तुम गलत आंसर दे रहे हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी नर्वस होके गलत आंसर दोगे। बहुत आसान सा चीज़ है, ठीक है? तो नर्वस होने वाला चीज़ नहीं करेंगे। वो देखो सर पकड़ बैठे, अरे क्या हुआ, रो तो नहीं रही है? तू साइड मत कर लेना, तो इसको देखते रहना। तो लिमिटिंग किसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कि एक्सेस रिएजेंट के हिसाब से? और लिमिटिंग रिएजेंट ये कहता है, ये देखो, ये मन में डिवाइड करने वाला था, ये मन में ही डिवाइड करना, तुरंत असली में डिवाइड मत कर देना। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके 12 मोल से कितना मोल बनेगा? 8 मोल, यही आंसर होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? एक और ऐसा देंगे तो कर लोगे ना? सही में? लिखो एक क्वेश्चन। Find the final composition. Find the final composition of reaction mixture in following cases. In following cases. एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है? बात क्या आता है? कोई नंबर बोलो 1 से 10 के बीच में। और कोई नंबर बोल जल्दी से। अरे फिर से 5 नहीं यार, 7, 3 और 8, और कोई? 9, ठीक। एक रैंडमली कुछ नंबर लिखा हुआ है, इसके लेते हैं अपन 16 मोल, इसके लेते हैं 22 मोल, और इसके लेते हैं 10 मोल, ठीक है? तुम्हें बताना है रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो फाइनली रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या कितना कितना मोल होगा। जल्दी करो। पहला है 100% ईल्ड के साथ, दूसरा है 50% ईल्ड के साथ, तीसरा कोई तू नंबर बता बे, बोल। अपना परसेंटेज बता दिया, बहुत अच्छा।
75 है ना तेरा? हाँ ठीक है। और कोई और अपना परसेंट बता, तू बता दे अपना परसेंट। 89, वेरी गुड, ये बढ़िया नंबर है। 89%। चार क्वेश्चन है, पहला है 100% ईल्ड के साथ, दूसरा है 50% ईल्ड अगर हो रही हो, तीसरा 75 और चौथा 89% ईल्ड है। कर नहीं रही है बे? वो उधर पीछे बैठे कर लो। कर रही है ना? नहीं, कहाँ ये भी खोए। देखो सबसे पहले ना, इसमें तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट खोजना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट खोज पाएगी नहीं बे? लिमिटिंग रिएजेंट खोजने के लिए एक काम करना होगा, वो तुम्हें मन में करना होगा, ये नहीं कि सच में जाके डिवाइड कर देना। तो इसमें किससे डिवाइड करोगे? 5 से। इसमें किससे? 7 से। अरे ये पाई आ गया क्या? खैर। और इसमें किससे डिवाइड करोगे? 3 से। और देख के बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे कम है? बी की अरे पाई की वैल्यू सबसे कम आ रही है क्या? पी की वैल्यू सबसे कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा? पी बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी किसके हिसाब से बनेगा? पी के हिसाब से बनेगा। और अब इसको मिटा दो, बस ये इतने देर के लिए ही था, बस किसके लिए था भाई? ये पता करने के लिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, लिमिटिंग रिएजेंट कितने लोग सही से पहचान पाए थे? और कितने लोग थोड़ा सा गलत पहचाने? क्या? क्या किया तूने? 3C तो लिखा है। अच्छा। तू बे? 10/3 को तूने भी, दोनों लोग? तूने तूने तो बी किया था ना? ठीक। ठीक है। तू बे, तू आगे बैठे, तू हाथ नहीं उठाई, हाँ। डी निकाला था ना? छोटा बड़ा पहचान ले रहे हो ना नंबर तू लोग? तू बे उधर वो उससे पूछ रहे थे, दीवार में जो चिपकाओ। अरे जगाओ उसको, रो रही है क्या? तूने निकाला था सही सही? कौन सा निकाला था तूने? कौन सा कौन सा?
अरे बैठे बैठे बता, ए बी या सी? कोई बात नहीं, डर मत, इसको पानी पिलाओ भाई। पानी चाहिए तुझे या सोडा या कुछ और? ठीक। लिमिटिंग रेजेंट हमारा आ गया कौन सा बे? बी। मतलब बी कितना मोल रिएक्ट करेगा? 22 मोल रिएक्ट करेगा, दिख रहा है ना? ये 100% रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन में पहले से था, टी इज इक्वल टू जीरो पे, मान लो टी इज इक्वल टू जीरो क्या इनिशियली था, और ये रिएक्ट किया हुआ है, ये गिवन, ठीक है, ये रिएक्ट किया हुआ है। एक बात बताओ, ये परसेंटेज को अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है, बाद में डिस्कशन। अगर इसका 22 मोल है, रिएक्ट कर रहा है, तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा ये बता सकते हो? 16 मोल। इसके 7 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करता है? 5 मोल। तो 1 मोल से कितना मोल रिएक्ट करेगा? 5/7। तो 22 मोल से कितना रिएक्ट करेगा? 5/7 इंटू 22, यही आएगा। अरे यही आएगा ना? इसका, इसके 7 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करता है? 3। 1 मोल से कितना करेगा बे? हाँ, 3/7 की 7/3? 3/7। तो 22 मोल से कितना करेगा? इंटू 22 इंटू 3/7। समझ में आ रहा है? टी का कितना मोल बनेगा? 7 से 8 मोल बनता है, 1 मोल से कितना मोल बनेगा? 8/7 मोल बनेगा, है ना? क्या हो रहा है? 8/7 मोल बनेगा 1 मोल से। तो 22 मोल से कितना बनेगा? इंटी 22। और इसका कितना बनेगा अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो? 9/7 इंटू 22। 4 लाइनें लिखोगे तो अपने मन समझ में आएगा कि चौथे का क्या बनेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए थे? कोई बात, कोई बात। बाकी लोग समझ रहे हो ना बे? समझना ज़्यादा जरूरी है। एक बात बताओ, ये तो दिया हुआ था, ये रिएक्ट किया है, तो बचा कितना बे? इतना था, इतना रिएक्ट किया, तो जोड़ोगे कि घटाओगे? हाँ, घटाएंगे। 16 माइनस क्या? यार ये ना, इसको मैं थोड़ा सा स्विच करके लिखता हूँ क्योंकि ये 22/7 इंटू क्या? 5, यही आएगा। इतना बचा। इसका कितना बचा? 22 - 22 मतलब 0। इसका कितना बचेगा? 10 - 22/7 इंटू क्या? 3, यही आएगा। और इन दोनों का कितना कितना बनेगा? जितना बना हुआ है वही बनेगा, यही होगा। ये जो लिखा हुआ है ना, यही फाइनल कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, हाथ उठा। अबे हाँ, यार ये तो ना, एक तो सब हाथ भी नहीं उठाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जिनको समझ में भी नहीं आता है। तुझे आ रहा है भाई समझ में? बीच में तो ऐसी शक्ल बनाना कि लगे कि समझ में आ रहा है, ऐसे देख रहे हैं, हमेशा ऐसे ही देखते रहते हैं, एक एक टाइप से। ठीक है, अगला वाला देंगे तो कर लोगे ना? अरे भाई, ये कितने लोग अपने मन से सही से लिख पाए थे ये एक्सप्रेशन? फाइनल कंपोजिशन ही तो बताना था। ठीक, लिख लो, और 50% वाला अपने मन से करो, जल्दी कर।
रिएक्टेड वाला फाइनल कंपोजिशन कैसे हो सकता है खरा? बर्गर बनाते हैं ना। मान ले तेरे पास 5 ब्रेड, 4 टिक्की। बर्गर बनाने के बाद तेरे पास कितना ब्रेड, कितना टिक्की और कितना बर्गर होगा? बिल्कुल बिल्कुल। सही जा रहे हो, बताओ। फाइनल 2 बर्गर बने, ठीक है। ब्रेड भी तो बचा। फाइनली तेरे पास क्या क्या बचा वो पूछेंगे तो क्या बताएगा कि खाली 2 बर्गर बचा? क्या भी बचा है? ब्रेड और टिक्की भी तो बची है, वो कौन बताएगा? वही पूछे। बर्गर से समझ में आता है सबको नहीं? बर्गर समझाओ, चॉकलेट समझाओ तो समझ जाते हैं। ये जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन देते हैं, नहीं ये कर पाते हैं सब। मेरी लैंग्वेज से कैसे कंफ्यूज हो जाते हो भाई? कैसे? मैं कोई कठिन अंग्रेजी बोलता हूँ क्या? मेरी इंग्लिश समझ में आती है तुम लोगों को? कितने लोगों को मेरी इंग्लिश नहीं समझ में आती है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती होगी तो इसलिए नहीं समझ में आती होगी क्योंकि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। इसलिए नहीं समझ में आती होगी मैं बहुत घटिया इंग्लिश बोलता हूँ। यस सर भी बोल रहा है, दोनों पे यस सर बोल रहा है। लास्ट वाला सही था। देखो इंग्लिश का दिक्कत तो है मेरा, है ना। मैं जब अंग्रेजी बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई बिहारी को जबरदस्ती अंग्रेजी पढ़वाया जा रहा है। हाँ, अंग्रेजी उसमें उसमें एक बिहारी टच दिखता है। कोई बिहार से है? हाँ हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे बिहार से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मेरा एक दोस्त है, प्रमोद कुमार, जानते हो तुम लोग उसको? नहीं? वो भी बिहार से है। खैर उसमें उसकी क्या गलती है, मतलब कि मम्मी पापा का जहाँ संयोग बनेगा वहीं पैदा होगा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब भी फिलहाल शादी हो गई उसकी। शादी हो जाएगी तो कहाँ दोस्ती रहती है, अब तो शादीशुदा आदमी। पर वैसे मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो बड़ा अजीब सा प्राणी है वो। एक बार जब शादी हुई थी उसकी नई नई, तो मैं दिल्ली में रहता था उस टाइम। हाँ हाँ हाँ, जब नई नई शादी हुई थी तब। देखो, अपॉर्चुनिटी कैसे कोई छोड़ दे, है ना। ऑप्टिमिस्टिक तो रह ही सकते हैं। क्या पता एक बार हुई है, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है। वैसा जैसे उसकी शक्ल है वैसे में एक बार ही हो गई, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो दिल्ली घूमने आया था अपनी वाइफ के साथ। मुझसे बोलता है कि तू भी चल साथ में। मैंने कहा अरे पागल हो गया क्या, नई नई शादी हुई है मुझे भी साथ में ले जा रहा है। कह रहा है तू भी चल साथ में, फोटो वोटो खींचने में आसानी रहेगी। मैंने कहा बस इतना ही तो काम रह गया है। तो हम तीनों लोग, मैं, वो और उसकी वाइफ, तीनों लोग कनॉट प्लेस पे घूम रहे थे। कनॉट प्लेस गया है कोई यहाँ से? हाँ। अगर तुम कनॉट प्लेस गए होगे, वहाँ सीपी पे ना बहुत सारे कबूतर बैठे रहते हैं ऊपर, है ना। तो एक कबूतर ने एक प्रेस प्लेट उसकी कोट पे गिरा दिया। अरे अरे मैं नहीं यार, उसकी कोट पे गिराया तो मैं क्या करूँ? तो अब बड़ा एम्बेरसिंग सिचुएशन थी। मैंने कहा यार नई नई शादी हुई है, बीवी के सामने इमेज ना खराब हो। तो प्रमोद कुमार तो रुमाल रखता नहीं था, तो मैंने अपना रुमाल निकाल के दिया कि ले प्रमोद कुमार पोंछ ले। प्रमोद कुमार रुमाल देख रहा है, फिर ऊपर देख रहा है और कह रहा है क्या पोंछू, वो तो उड़ गया। लेट समझते हैं थोड़ा। कोई बात नहीं है, नहीं समझने की जरूरत है। अगर तुम्हें मेरे जोक नहीं समझ में आ रहे हैं तो तुम्हें अपना ह्यूमर लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा। मैं अपना ह्यूमर लेवल नहीं कम कर सकता, मैं ऑलरेडी बहुत कम करके पढ़ा रहा हूँ।
बहुत ही अजीब प्राणी है वो। फिलहाल नासा में है ना। और हाँ, नासा में कोई साइंटिस्ट का काम नहीं करता है वो, बस वो वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो तुम ये मत समझना कि बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो जब वो इसरो में था, है ना, इसरो छोड़ के नासा ज्वाइन किया, तो इसरो का जो मार्स मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया था। और नासा के जो 3 सैटेलाइट है वो उड़ते ही ब्लास्ट हो गए, और 2 सैटेलाइट उड़ने से पहले ही ब्लास्ट हो गए। और प्रमोद कुमार को लगता है कि ये बस कोइंसिडेंट है। मैंने कहा तू ही पनौती है, वहाँ गया। इसरो में जब था तो एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, और जैसे ही छोड़ा तो मार्स मिशन सक्सेसफुल हो गया। मार्स मिशन बताओ, वही बैठा हुआ था पनौती। हाँ हाँ, वो अब वहीं रहता। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही से बात हो रही थी, मैंने पूछा कि क्या कर रहा है, तो कह रहा है कुछ नहीं, बस ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं कहा ये कौन सा एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं नासा वाले। कह रहा है सांस ले रहा हूँ, सांस। ऐसे घटिया घटिया जोक मारता है वो, कुछ नहीं हो सकता उस। क्वेश्चन किए कि नहीं किए बे, मोहम्मद कुमार की स्टोरी। अगर 50% ईल्ड होगी, 50% के लिए ग्रीन ले लो, इसका इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा बे? 50/100 मतलब 0.5। इसका भी कितना रिएक्ट करेगा? 0.5। इसका भी कितना रिएक्ट करेगा? 0.5। और इसका भी 0.5। और इसका भी 0.5। दिख रहा है ना? सब में बस कुछ भी नहीं किए हैं, सब में 0.5 से क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा जगह बना के लिखते हैं ताकि आपस में ये मिक्स ना हो जाए। यही आएगा? अरे यही आएगा ना? तो इसका कितना बचेगा ये कोई बता सकता है? इसका कितना बचेगा बे? इंटू 0.5, यही बचेगा। इसका भी कितना बचेगा? इंटू 0.5। इसका भी कितना बचेगा? इंटू 0.5। इसका भी इंटू 0.5, और इसका भी इंटू 0.5। दिख रहा है ना? ये फाइनल आंसर है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये एक्सप्रेशन एटलीस्ट सही से लिख पाए थे अपने मन से, और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इसमें, थोड़ा सा। कठिन कठिन क्वेश्चन है क्या? अब बस इसको सॉल्व करना कठिन हो सकता है, पर ये एक्सप्रेशन लिखना कठिन नहीं है। घड़ी पहन के आगे। टाइम क्यों देख रहा है? तो लोग बोर हो जाते हो क्या मेरी क्लास में? बोर हो रहा है क्या क्लास में? बोर हो रहा है तभी टाइम देख रहा था। बार बार टाइम देखने का मतलब कि तेरा मन नहीं लग रहा है। तेरा मन कहीं और लगा हुआ है। शरीर यहाँ है पर मन पीछे वाली सीट पे नहीं। उसको बुला ला। आजा बैठ, दोनों साथ में बैठ। अब ठीक है, देखो चेहरे पे निखार आ गया इसके। ये सब हरकतें मत किया करो पब्लिक में। चलो बैठो। लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं इसका। बची कुची अपॉर्चुनिटी है वो भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तो। लीगली एक्सेप्टेड हुआ है, सोशली नहीं। वो कह रहा है लीगल है सर, लीगल। ये खुश हैं उसी में कि लीगल तो हो ही गया कम से कम। तो क्या, अगर मैं अगला क्या था? 75% वाला पूछूं तो उसका आंसर दे दोगे अपने से? तो ये जहां भी 0.5 है ना, बस उन्हीं की जगह पे क्या लिखना होगा? 0.75 लिख दो। 3/4 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। 3/4 लिखो या 0.75। और अगर 89 का बताना होगा तब क्या करोगे? 0.89 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? सब कुछ एक जैसा ही है। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे। हाँ, तो कुछ पूछना चाह रहा था। लाइट जल रही है तो, अरे तो क्या चाहता है? एक लाइट जरा बंद कर दे इसमें।
यार लाइट बंद करने के बाद ना मैं दिखाई नहीं दूंगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर कैमरे में अभी फिलहाल मैं दिख रहा हूँ। हाँ बस एक लाइट, इससे ज़्यादा लाइट बंद करेगा नहीं दिखूंगा मैं। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ये देखो समझदार है, टोपी पहन के आया क्लास में। तू भी एक टोपी ले ले। लिखो एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा तुम्हें। ये एक क्वेश्चन दिया करता था मैं कई सालों पहले। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा रहे थे किससे? H2SO4 से। नहीं तो क्या बन रहा था? कैल्शियम सल्फेट, पानी, और क्या? CO2 गैस। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर। लिखो 20 ग्राम। अरे यार बार बार 20 ग्राम दे दे के परेशान हो गए, कोई और ग्राम बताओ। 50 तो बहुत आसान हो जाएगा, 27। चलो लिखो 20 ग्राम ही लिखो यार, अभी मेरा कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा। 20 ग्राम्स of calcium carbonate was dissolved in 500 ml 500 ml of 0.2 molar H2SO4 solution. H2SO4 solution. Calculate weight of residue and volume of CO2 gas produced at STP. रेसिड्यू, वेट ऑफ क्या पूछ सकते हैं? वेट ऑफ रेसिड्यू। और क्या करो? कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? सब हाथ नहीं उठा रहे हैं। जल्दी करो जल्दी करो। तो वेट इन ग्राम दिया है 20, है ना? 20 ग्राम था ना? तो मोल बता सकते हो क्या? 500 ये मोल आएगा।
इसका वॉल्यूम दिया है कितना 500 ml और कंसंट्रेशन 0.2 पाई क्या 1000, ये क्या आया मोल। इसका भी मोल निकाल लोगे ना। ये कितने लोग दोनों के मोल निकाल पाए थे कम से कम, बाकी लोग मोल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या ये बता सकते हो कि कौन सा मोल ज़्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है कि H2SO4? कैल्शियम कार्बोनेट। तो लिमिटिंग रेजेंट कौन बनेगा H2SO4। ये कितना आ रहा है 0.2 और ये कितना आ रहा है 0.1। तो रिएक्शन जब होगी तो इसका कितना रिएक्ट करेगा 0.1 और इसका कितना रिएक्ट करेगा 0.1 और इसका कितना बनेगा 0.1 और इसका भी कितना बनेगा 0.1। ये समझ में आ रहा है सबको? तो CO2 गैस उतना बनेगा, तो इसका कितना बचेगा 0.1, इसका कितना बचेगा 0, इसका 0.1 और इसका भी 0.1। तो ये तो मोल बना। क्या पूछे हैं CO2 का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से ले इसे में किससे मल्टीप्लाई करोगे 22.4, ये कितना आया 2.24 लीटर। दिख रहा है ना? ये कितने लोग सही सही निकाल पाए थे? सब हाथ नहीं उठा रहे, बाकी लोग समझे ना बे। तू दोनों बे तो हाथ क्यों नहीं उठा रहा फिर? तू बे कर लिया ना, तू बे तू भी हाथ नहीं उठा रहा, भारी हाथ है। ठीक, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो कैल्शियम सल्फेट का 136। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका 136 का कितना ग्राम आ रहा है 13.6 ग्राम। ये आएगा हमारा वेट ऑफ रेसिड्यू। ये वेट ऑफ रेसिड्यू कितने लोग सही से निकाल लिए थे? गलत। अब देखो रेसिड्यू में सिर्फ कैल्शियम सल्फेट नहीं है, क्या भी होगा कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा। ये कितना ग्राम होगा कोई बता सकता है? 10 ग्राम। तो टोटल जो वेट ऑफ रेसिड्यू आएगा वो 23.6 ग्राम आएगा। तकलीफ में तो नहीं हो? ये आंसर कितने लोग सही सही सोचे थे 23.6 ग्राम। ठीक, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? एक और ऐसा देंगे तो कर लोगे? देखो 20 ग्राम नहीं देंगे, तू बता कितना ग्राम दे? 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट was dissolved in was dissolved in, तू बता H2SO4 कितना ml दे? हाँ 10 ml। 10 ml। अबे उसमें डिजॉल्व भी नहीं होगा, 30 ग्राम में 10 ml में वो 10 ml डिजॉल्व हो जाएगा। कैसे कैसे लोग, किससे पूछ लेता हूँ मैं, तू बता बे। 25 ml। मैं क्यों पूछता हूँ इन सबों से? लिखो 750 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 solution, H2SO4 solution. Calculate volume of CO2 gas produced at STP and concentration of वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। और क्या पूछ भी सकते हैं यार, यही तो पूछ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन कई बार इसे घुमा फिरा के पूछे जा रहा है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 लेफ्ट इन आफ्टर द रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, भैया H2SO4 दिए हैं तो रिएक्शन के बाद से कुछ H2SO4 बच जाएगा, वो कितना बच जाएगा वही बताना। करो। नहीं, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन से मतलब है मोलैरिटी। जल्दी करो।
वेट ऑफ रेसिड्यू भी पूछ ले क्या? रहन दो, कर लोगे तो। आज क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को पता चल रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट और परसेंटेज यील्ड दोनों। तो ये लिखवाना पड़ेगा क्या मुझे? लिख लो फिर, तुम्हारी मर्जी। लिमिटिंग रिएजेंट और परसेंटेज यील्ड पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। अभी तक एक को क्वेश्चन दिए नहीं है, सब पढ़ा ही रहे हैं। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? सब लोग करो। ठीक, तो देखते हैं हम। रिएक्शन तो यही है नहीं? इसका कितना ग्राम देते हैं? 30 ग्राम। और इसका कितना ml? 750 ml। और कंसंट्रेशन 0.5। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या आया, मोल है कि मिली मोल? मिली मोल। और इसमें किससे डिवाइड कर दो? 1000 से, तो क्या आ जाएगा? मोल। इसमें किससे डिवाइड करोगे? 100 से। ये तो समझ में आता है ना सबको? प्लीज ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा। हमको प्लीज प्लीज बोल के बोलना पड़ रहा है कि भैया बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो हम बताएं। हाँ, 0.5 मोलैरिटी दिया भाई, 0.5। तूने कितना लिखा मोलैरिटी? हाँ। और कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? सर शक्ल देख के पता भी नहीं चलता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक सही बैच। तो ये कितना आ रहा है? ये 0.3। और ये कितना आ रहा है? 0.375। बड़ा गंदा है भाई। अब जो है वो है, क्या ही कर सकते हैं। तो ये बताओ लिमिटिंग रेजेंट कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये अब लिमिटिंग रेजेंट नहीं है। तो कौन पूरा रिएक्ट कर जाएगा?
और इसका कितना रिएक्ट करेगा 0.3, और इसका कितना बचेगा 0.3, और इसका भी 0.3। आफ्टर द रिएक्शन इसका 0 मोल, इसका कितना मोल बचेगा 75 मोल बच रहा है इसका 0.3 और इसका 0.3 मोल CO2 का। अभी बता क्या पूछे हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP, तो क्या इसका वॉल्यूम बता सकते हो क्या 22.4, जो भी आंसर है। ठीक है, ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? चलो अब सीख रहे हैं धीरे धीरे। तू लोग भी, तू दोनों निकाले थे कि नहीं निकाले थे? ये वाला नहीं निकाल पाए थे, ये वाला इधर क्या निकाले थे? मोल निकाल लिए थे। खाली मोल निकाल काम चलता है, आगे भी करना होता है। अगर वेट ऑफ रेसिड्यू पूछा होता, जो कि पूछा नहीं है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं और यही आंसर होता कि ये भी ऐड करते। अरे ये तो है नहीं, दिख रहा है? तो सिर्फ वही क्या होता, वेट ऑफ रेसिड्यू आता। पर साथ में क्या भी पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। जब भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं लिखा है कि कौन सा कंसंट्रेशन बताना है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो तुमने 7-8 टाइप के पढ़े हैं, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म बताओगे, हमेशा मोलैरिटी बताओगे। जब भी कंसंट्रेशन पूछेगा क्या बताओगे, मोलैरिटी, है ना? हाँ, स्ट्रेंथ इन कभी कभी ना एग्जाम में स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर भी पूछता है, पर ठीक है, तो जब वो पूछेगा तो वो भी बता देंगे। मोलैरिटी बताना है, तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 750 और इनटू कितना 1000, ये कितना आ रहा है? सर से आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे 0.1 मोलर? सब हाथ नहीं उठा रहे इसमें, एक और ऐसे ही देंगे तो कर लोगे? अबे कर लोगे ना? एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन दे, मतलब जिसमें कोफिशिएंट 1-1 ना हो। 1-1 देने पे बहुत सब सब कर ले रहा है, थोड़ा 3-4 टाइप का कंसंट्रेशन रहेगा तो वो कर। अरे वही वाला देते हैं ना, फेरस सल्फेट KMnO4। अब तक तो तुम लोगों को रिएक्शन वो याद हो गई होगी। इसके आगे क्या लिखा था 10, इसके आगे 2 और H2SO4 के आगे 8, फिर 5 Fe फेरिक सल्फेट, यही ना, MnSO4 2 MnSO4 K2SO4, और यही आ रहा है, लिखो। मैं इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, लिखो 7.6 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट, 7.6 grams of ferrous sulfate was dissolved in 250 ml of 50 ml of 0.2 मोलर। कम तो नहीं हो गया, बहुत कम हो गया यार, पर ठीक है, अब जो है वो है। 250 ml of 0.2 मोलर एसिडिक KMnO4 solution, एसिडिक KMnO4 solution, calculate weight of ferrous sulfate after the reaction। दूसरा
concentration of KMnO4 after the reaction and weight of ferric sulfate formed obviously after the reaction, assuming 100% yield. अब 100% yield है तो क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन अगर यही 50% yield देते तो क्या हो जाता, थोड़ा सा मुश्किल होता, पर इतना भी कोई खास मुश्किल नहीं था। जल्दी करो। मिल बांट के नहीं करना है। क्या हुआ बे, क्या छूट गया तेरा, क्या पूछ रहे हो उससे? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए?
ये कैसे हो सकता है? जैसे ही कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होने लग जाता है नहीं, कि एक एक्स्ट्रा यूनिटरी मेथड वाला स्टेप ऐड होता है। कोई मुश्किल नहीं है, देखो ये बताओ, फेरस सल्फेट का कितना ग्राम दिए थे? 7.6। तो क्या इसका कोई मोल निकाल सकता है? 152। ये कितना आ रहा है? 0.05। बहुत ही गंदा। ठीक है, अब जो आ रहा है वो आ रहा है, क्या कर सकते हैं। KMnO4 का वॉल्यूम कितना दिया है? 250 ml। और इसका कंसंट्रेशन 0.5 बाई क्या करोगे? 1000। पॉइंट टू दिया है, 0.2 बाई क्या? 1000। ये कितना आ रहा है? 0. अरे दोनों के मोल बराबर आ गए हैं क्या? गलती से बराबर आ गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? दोनों ही बराबर हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा बे? फेरस सल्फेट। पता चल रहा है ना? तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। कितने लोग लिमिटिंग रिएजेंट सही से पहचान पाए थे? बाकी इधर ये लिमिटिंग रिएजेंट में नहीं पहचान पा रहे। अगर इन दोनों बराबर है तो दोनों सेम रिएक्ट करेंगे, दोनों बराबर हैं दोनों सेम रिएक्ट करेंगे क्या? कोफिशिएंट अलग अलग है बे, तो इसमें 10 से डिवाइड करो मन में, इसमें भी 10 से डिवाइड करो मन, सॉरी 2 से डिवाइड करो मन में। कौन बड़ा है? KMnO4 है ना, तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? फेरस सल्फेट। दिख रहा है ना? तो कौन पूरा रिएक्ट कर जाएगा? ये तो गिवन है। रिएक्ट कित कौन करेगा बे पूरा? फेरस सल्फेट पूरा रिएक्ट कर जाएगा। कितना? इतना। तो अगर इतना इसका मोल रिएक्ट किया है तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा? 0.05। इसके 10 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करता है? तो इसके 1 मोल से कितना करेगा? 2/10 मतलब 1/5। दिख रहा है ना? ये कितना आया? 0.01। दिख रहा है? तो इसका कितना बनेगा इसका? जल्दी बता। 0.05/2 यही बनेगा। कोई बात नहीं, कोई बात। उसके 10 मोल से इसका कितना मोल बनता है? 5। तो उसके 1 मोल से कितना बनेगा? बाई 2 या 0.5। तो उसके 0.05 से कितना बनेगा? 0.05 इंटू 0.5। ये समझ में आ रहा है? तो और ये नहीं समझ में आ रहा था? दोनों सेम लिखा हुआ था। पता चल रहा ना? ठीक, तो ये तो आया इसका क्या? मोल। ये भी इसका, सॉरी ये तो रिएक्ट किया है ना। बचा कितना पे इसका? 0। इसका कितना बचा? 0.04 है ना। और उसका कितना बनेगा? 0.025। यही आया। अब बहुत गंदा गंदा नंबर आया पर क्या ही कर सकते हैं, जो है वो है। ठीक है। क्या पूछे हैं? पहला, वेट ऑफ फेरस सल्फेट आफ्टर द रिएक्शन। क्या फेरस सल्फेट बचा कि नहीं बचा बे? 0। अगला क्या पूछे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 आफ्टर द रिएक्शन। कंसंट्रेशन ये तो मोल है, इसमें किससे डिवाइड करोगे? 250 से। 250 तो था वॉल्यूम, और इनटू कितना? 1000। ये कितना आ रहा है? 0.16। यही आ रहा है? 0.16 आ रहा है। और इसका मोल दिया है और क्या पूछा है? वेट। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 400। बहुत आसान से आ गया। 10 आ रहा है क्या? 10 ग्राम फेरिक सल्फेट। ईमानदारी से हाथ उठाओ, ये आंसर कितने लोग सही सही निकाल पाए थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ, इसमें से एटलीस्ट एक आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? कौन सा है? 0 वाला? एक और ऐसा देंगे तो कर लोगे। देखो, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15। तो 9 और 14 कौन बोल रहा? 45
नींद पूरी है तेरी? नींद पूरी है ना? आज तो तबीयत नहीं ठीक, आज तो तबीयत ठीक है ना तेरी? फीवर तो अचानक से, अच्छा तुझे फीवर ऐसा 1 मिनट में आता है 1 मिनट में उतर जाता है, नहीं? बड़ा अजीब सा फीवर है इसका, अलग ही है। रिएक्शन थोड़ा छोटा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन तो बना लें। तो 9 और 15 आया था ना, 9 और 15 के बीच में कोई नंबर बताओ, एग्जैक्ट बीच में नहीं, 12 छोड़ के। तू बोल। 13। 9 और 15 के बीच में 13 आता है? ठीक है चलो, 13 लिखो। रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस नाम सुने हो कभी? एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन अ मोलर रेशियो 3:, क्या बोला था बे, 11 की 13? 13 ना? इन अ मोलर रेशियो 3:13। 3:13। रेड फास्फोरस क्या होता है? P4। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। दोनों को आपस में कंटेनर मिला के रिएक्शन करवा रहे हैं। किस मोलर रेशियो में मिक्स किए हैं? 3:13 के मोलर रेशियो में मिक्स किए हैं, सच दैट नो रिएक्टेंट लेफ्ट। नो रिएक्टेंट लेफ्ट। कैलकुलेट। मोलर रेशियो ऑफ P2O3 and P2O5. Molar ratio of P2O3 and P2O5 after the reaction. After the reaction. अच्छा एक चीज अगर देखो इस वाले क्वेश्चन में, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? रिएक्शन नहीं है ना? और क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो रिएक्शन अगर एक अनबैलेंस रिएक्शन लिखी है तो क्या तुम उसको बैलेंस कर सकते हो? अरे कर सकते हो ना? करो। अरे बिना बोले बैलेंस करना है, जल्दी करो। अब सब बचा? मैं कह रहा हूँ नहीं बचा तो नहीं बचा। तो तुमको बैलेंस करने बोले तो बैलेंस करना। कर दिया ना बैलेंस, बस तो फिर ठीक। बहुत आराम से बैलेंस किया होगा तुम लोगों ने। यहाँ पे क्या लिख दिया? 4। ये कितने लोग सही से बैलेंस कर पाए? पर मैं अगर तुमसे कहूँ कि ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे फिर? कि जाओ पहले केमिस्ट्री पढ़ के आओ, है ना, बैलेंसिंग सीख के आओ। ठीक है, ये एक बैलेंस इक्वेशन है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। पर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ यही एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है जो ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में रिएक्ट करती है। इसके अलावा भी बैलेंस इक्वेशन है अपने पास। एक दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अरे मैं कौन छाप रहा हूँ यार, इसको ऐसे भी तो कर सकता था। नौ 14 होता ना? देखो तो, क्या ये दोनों रिएक्शन भी बैलेंस है? चेक तो कर ले, पहले ही बोल दिया। ऊपर वाली रिएक्शन भी, ये तीनों रिएक्शन बैलेंस है। ये बैलेंस इक्वेशन तो एक ही पॉसिबल है ना यार। दो रिएक्टेंट, 3 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं।
तो ऊपर वाले के हिसाब से रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है कि जो भी रिएक्शन होती है, जो मोल का रेशियो होते हैं, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होते हैं। ऊपर वाले के हिसाब से ऑक्सीजन और फास्फोरस का मोलर रेशियो क्या होना चाहिए? 4:1, है ना वे? ऑक्सीजन और फास्फोरस का पूछा, 4:1 होना चाहिए। इस वाले के हिसाब से ऑक्सीजन और फास्फोरस का क्या होना चाहिए? 7/2 मतलब 3.2:2, 3.5:1, यही ना? और इस वाले के हिसाब से कितना आना चाहिए? 4.5:1। हर बार अलग आ रहा, मतलब ऊपर वाले के हिसाब से 1 मोल फास्फोरस से 4 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, नीचे वाले के हिसाब से, बीच वाले के हिसाब से 3.5 मोल रिएक्ट करेगा, इसके हिसाब से 4.5 मोल रिएक्ट करेगा। कुछ भी चल रहा है क्या? तो 1 मोल फास्फोरस से कितना मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा? सारे ही बैलेंस इक्वेशन। ऐसी सिचुएशन में देखो, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में एक्चुअली में कोई बैलेंस इक्वेशन हम नहीं लिख सकते। क्या? एक्चुअली में कोई एक सिंगल बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख सकते, मल्टीपल बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। और ऐसे कितने इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? इनफाइनाइट, लिटरली इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। सब लिखने नहीं जा रहा पर लिख सकता हूँ। तो जब कोई एक बैलेंस इक्वेशन है ही नहीं, तो हम फॉलो किसको करेंगे? कौन से इक्वेशन को फॉलो करो? अगली क्लास में बताएं।